जरा सोचिए, एक ऐसा नारुतो जो कभी अंडरडॉग था ही नहीं, एक ऐसा नारुतो जिसके खून में 3 सबसे महान क्लैंस की ताकत है, उचिहा, उजुमाकी और ह्यूगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे बस ये एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी टाइमलाइन जहां नारुतो की पावर शुरू से ही एकदम अलग लेवल पर थी। ये वो कहानी है जो ओरिजिनल स्टोरी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदल देती है। तो इस नए नारुतो की कहानी शुरू होती है दर्द से। गांव वालों की नफरत, अकेलेपन का वो भयानक बोझ, इन सब ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसे एक ऐसे जीनियस में बदल दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी हर एक शक्ति, हर एक दोजुत्सु आंखों की वो खास टेक्निक्स एक बहुत ही गहरे सदमे से जुड़ी हुई थीं। बचपन के अकेलेपन ने उसे अपनी माँ की ह्यूगा विरासत ब्याकुगन दी। फिर अपने पिता के क्लैन उचिहा के नरसंहार को देखने का भयानक दर्द ने उसकी शरिंगन को जगा दिया। और आखिर में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने का डर, उस डर ने सबसे पावरफुल आंख रिनेगन को एक्टिवेट कर दिया। अपने इसी जबरदस्त समझदारी के चलते वो बचपन में ही कुरामा से दोस्ती कर लेता है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता बल्कि उसका दोस्त बनता है, और इसी वजह से नारुतो टाइम से दशकों पहले ही एक परफेक्ट जिंचुरी की यानी एक टेल्ड बीस्ट का होस्ट बन जाता है। तो एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वो टीम 7 का हिस्सा बनता है, और यहीं से दुनिया उसकी असली ताकत को देखना और पहचानना शुरू करती है। जो बेल्ट टेस्ट था ना, वो अब कोई परीक्षा नहीं रही बल्कि एक तरह का पावर शो बन गया। जहां असली कहानी में नारुतो को स्ट्रगल करना पड़ा था, वहीं ये नारुतो अपनी ब्याकुगन से ककाशी के ब्लाइंड स्पॉट्स देख लेता है, शरिंगन से उनकी हर एक मूवमेंट को पढ़ता है और बस कुछ ही सेकंड्स में घंटी छीन लेता है। ककाशी और सासुके तो बस देखते ही रह जाते हैं, एकदम हैरान। लैंड ऑफ वेव्स मिशन में तो उसकी पावर और भी साफ नजर आती है। डेमन ब्रदर्स के छिपने से पहले ही उन्हें ढूंढ लेना, या हाकू के उन अनब्रेकेबल क्रिस्टल मिरर्स को एक ही झटके में तोड़ देना। हर कदम पर वो सास्के को मीलों पीछे छोड़ रहा था, और यहीं से सास्के की दुनिया हिलने लगती है। उसकी पहचान जो एक उचिहा जीनियस होने पर टिकी थी, अब सवालों के घेरे में थी। और फिर आती है चुनिन परीक्षा। ये वो स्टेज था जहां नारुतो की ताकत अब कोई सीक्रेट नहीं रहती बल्कि एक ऐसी किंवदंती बन जाती है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जब उसका सामना लेजेंडरी सानिन ओरोचिमारू से होता है तो वो डरता बिल्कुल नहीं है। वो ओरोचिमारू के अटैक को पहले ही भांप लेता है और इतना जोरदार पलटवार करता है कि ओरोचिमारू को बिना कर्स मार्क लगाए ही भागना पड़ता है। सोचिए जरा, नेजी के खिलाफ उसकी लड़ाई तो बस एक मुकाबला नहीं बल्कि एक कला थी। ये उसकी शक्तियों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। स्टेप 1, उसने शिरिंगन से नेजी के अजेय रोटेशन का वो अकेला ब्लाइंड स्पॉट पढ़ लिया। स्टेप 2 और 3, फिर उचिहा जैसी स्पीड से आगे बढ़कर उसने जेंटल फिस्ट से सीधा उसी ब्लाइंड स्पॉट पर हमला किया। और स्टेप 4, बस एक ही पल में नेजी का डिफेंस चकनाचूर हो गया। कोनोहा पर हमले के दौरान जब गारा पूरी तरह से शुकाकू में बदल जाता है, नारुतो जरा भी नहीं घबराता। वो कुरामा की ताकत का इस्तेमाल करता है और बस एक ही जबरदस्त मुक्के से शुकाकू को धूल चटा देता है। इसी पल उसकी गॉड लेवल पावर पर मुहर लग जाती है। नारुतो की इस बेहिसाब ताकत और उसके फैसलों का सबसे बड़ा नतीजा पता है क्या हुआ? वो चौथा महान निंजा युद्ध जिसमें अनगिनत जाने गईं, इस टाइमलाइन में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर ताकत की एक कीमत होती है। जब नारुतो को अपने गुरु और पिता जैसे जिराया की मौत की खबर मिलती है तो उस असहनीय दर्द से उसकी चौथी दोजुत्सु मंगेक्यो शरिनगन जाग उठती है, और इसके साथ ही उसके ब्याकुगन, शरिनगन और रिनेगन के पावरफुल खजाने में एक और खतरनाक शक्ति जुड़ जाती है। और इस नई आंख के साथ उसे मिलती है एक महान शक्ति, कोतो एमात्सुकामी। और ये कोई मामूली गेंजुत्सु नहीं है, नहीं, ये किसी के भी दिमाग को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है, नफरत को खत्म कर सकती है और बिना खून का एक कतरा बहाए किसी भी जंग को खत्म कर सकती है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो नागाटो की नफरत को मिटा देता है और कोनोहा को तबाही से बचा लेता है। पर नारुतो यही नहीं रोकता, वो अपनी शक्तियों से अकात्सुकी के असली लीडर ओबिटो को ढूंढता है और कोतो अमात्सुकामी का इस्तेमाल उस पर भी कर देता है। बस एक ही पल में
ओबिटो के दिल से सारा दर्द और नफरत मिट जाती है। उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया जाता है और इसके साथ ही अकात्सुकी का पूरा प्लान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अकेले ही युद्ध को रोकने के बाद नारुतो एक नए युग की शुरुआत करता है। ये शांति का एक ऐसा युग था जिसे उसने खुद बनाया था और इसकी रक्षा के लिए वो लगभग एक देवता बन जाता है। दुनिया अब तक उसे 3 महान दोजुत्सु ब्याकुगन, शारिंगन और रीनेगन के मालिक के तौर पर जानती थी। इन शक्तियों ने उसे धरती का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दिया था। उसकी चौथी शक्ति मंगेक्यो शिरिंगन ने उसे शांति कायम रखने का हथियार दिया, लेकिन इसने उसे ऐसी सच्चाइयों से भी मिलवाया जो इस दुनिया से परे थीं। उसने महसूस किया कि असली खतरा तो सितारों के बीच से आने वाला है। और जब अकात्सुकी से भी बड़ा एक कॉस्मिक खतरा सामने आया, इशुकी ओत्सुत्सुकी, तो उसका सामना करने के लिए उसने अपनी 5वीं और आखिरी आंख जोगन को जगाया। इस नई ताकत के साथ नारुतो आने वाले खतरों का इंतजार नहीं करता। वो खुद उन्हें ढूंढता है, अपनी शक्तियों को और बढ़ाता है और आखिर में एक ऐसा बीइंग बन जाता है जो समय और जगह से भी परे है। अब इशिकी जैसे कॉस्मिक दुश्मन भी उसके सामने एक पल नहीं टिक सकते थे। उन्हें अस्तित्व से ही मिटा दिया गया। अपनी कहानी के अंत में वो हिनाटा से शादी करता है और ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये सदियों से चले आ रहे 3 महान क्लैन्स का मिलन था, एक नई शक्तिशाली पीढ़ी और हमेशा की शांति का प्रतीक। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, जब एक ही इंसान इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो हर मुश्किल को हल कर सके, हर जंग को रोक सके और हर दुश्मन को हरा सके, तो क्या दुनिया को मिली ये शांति वाकई में शांति है या फिर ये एक तरह का कंट्रोल है?